नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है टेक्नोलॉजी क्रीड़ा चैनल में। और आज हमारा जो टॉपिक है वो है एरे। ठीक है, तो आज हम लोग एरे की बात करेंगे। एक्चुअली में एरे जो है वो होता क्या है, सबसे पहले है व्हाट इज सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि ये होता क्या है। ये एक प्रकार का कलेक्शन है, ठीक है, और वो भी सिमिलर टाइप के आइटम्स का। ठीक है, हम लोग बोल सकते हैं ये है एक प्रकार का कलेक्शन होता है, एक प्रकार का कलेक्शन होता है सिमिलर टाइप के आइटम्स का, सिमिलर टाइप के आइटम्स का। ठीक है, एक प्रकार के सिमिलर टाइप्स के आइटम का कलेक्शन होता है। शर्त यह है कि इसमें कंटिग्यूस मेमोरी लोकेशन होता है। एक प्रकार का कलेक्शन होता है सिमिलर टाइप के आइटम्स का, और आइटम्स जो स्टोर होते हैं वो कॉन्टिग्यूस मेमोरी लोकेशन पर सेव होते हैं। सिमिलर टाइप के आइटम्स का और आइटम्स सेव होते हैं कॉन्टिग्यूस मेमोरी लोकेशन पर। ठीक है, ये एक प्रकार का कलेक्शन होता है सिमिलर टाइप के आइटम्स का, और आइटम सेव होते हैं कॉन्टिग्यूस मेमोरी लोकेशन पर। तो एक छोटा सा डेमोन्स्ट्रेशन मैं आप लोगों को दे देता हूँ। आप लोग एक वेरिएबल बनाते हैं, जैसे मैंने लिखा इंटीजर a, दूसरा बनाया b, तीसरा बनाया c। तो इसमें हम लोग वैल्यू डाल सकते हैं 10, b में हम लोगों ने डाल दी 20, c में हम लोगों ने डाल दी 30। तो ये हम लोगों ने 3 वेरिएबल यहाँ पर बनाए हैं। तो हम लोगों को यहाँ पर मल्टीपल वेरिएबल्स बनाने की ज़रूरत नहीं है। अगर हमारा जो टाइप है वो अगर इंटीजर ही है तो हम लोग एक एरे बना सकते हैं मल्टीपल वैल्यूज़ के लिए। और कंटिग्यूस मेमोरी लोकेशन का मतलब ये होता है कि जस्ट एक दूसरे के समीप, जैसे कि सपोज इसमें क्या होता है, एक पूरा का पूरा कंटेनर हो गया, तो मैंने यहाँ पर लिखा है एक प्रकार का कलेक्शन होता है। तो ये पूरा का पूरा एक कलेक्शन है, पूरा वो पूरा डिब्बा है जिसमें छोटे छोटे डिब्बे हैं। तो एक प्रकार का कलेक्शन है सिमिलर टाइप के आइटम्स का। सिमिलर टाइप यानी या तो इसमें इंटीजर ही बनेगा या तो इसमें इंटीजर वैल्यू ही जाएंगी, जैसे कि 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, या इसमें फ्रैक्शनल पॉइंट ही जाएंगी, फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू ही, जैसे 20.3, 30.3, 40.3, या इसमें कोई कैरेक्टर ही जाएगा। ठीक है, जैसे कि A, B, C, D, E, ये आएगा, या कोई डबल वैल्यू जाएगी। तो ये इसमें एक ही टाइप की वैल्यू जा सकती है, या तो इंटीजर ही जाएगी, या फ्लोट ही जाएगी, या कैरेक्टर ही जाएगी, या हम लोग कह सकते हैं कि प्रिमिटिव टाइप्स के डाटा को होल्ड करता है। प्रिमिटिव टाइप्स ये क्या होते हैं, इनबिल्ट टाइप, या इनको हम लोग बोलते हैं प्रिमिटिव टाइप्स। तो इसमें हम लोग एक टाइप की वैल्यू जो है कोई भी डाल सकते हैं प्रिमिटिव टाइप्स में से। जैसे हम लोगों ने डाल दिया 10, 20, 30, 40, 50, 60 और 70। तो आप लोगों को समझ में आ गया कि एक प्रकार का कलेक्शन है जिसमें मल्टीपल हम लोग सिमिलर टाइप के आइटम, सिमिलर टाइप ही हैं, ये सारे के सारे इंटीजर हैं, आइटम को सेव कर सकते हैं कॉन्टिग्यूस मेमोरी लोकेशन के ऊपर, यानी कि एक दूसरे के समीप वाली मेमोरी के ऊपर। ठीक है, अब इनका एक पर्टिकुलर इंडेक्स नंबर होता है। ठीक है, इंडेक्स नंबर, ये इनका एक पर्टिकुलर क्या होता है, इंडेक्स नंबर होता है। जैसे कि 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 कंटिग्यूस होगा तो 0 से स्टार्ट होगा। एरे का जो इंडेक्स नंबर है वो कहाँ से स्टार्ट होता है, 0 से। इतनी बात समझ में आ गई। तो हम लोग की पॉइंट्स लिख लेते हैं ताकि आप लोगों को ज़्यादा समझ में आ सके उन चीज़ों के बारे में। सबसे पहला है कि एक सिमिलर टाइप के आइटम का कलेक्शन है, सिमिलर टाइप्स के आइटम्स का कलेक्शन। इतनी बात समझ में आ गई। कॉन्टिग्यूअस मेमोरी लोकेशन पर सेव होते हैं, कॉन्टिग्यूअस मेमोरी लोकेशन पर सेव हो गए। अब इंडेक्स स्टार्ट होता है 0 से। इंडेक्स जो स्टार्ट हुआ वो कहाँ से स्टार्ट हुआ, 0 से हो गया। प्रिमिटिव टाइप्स के आइटम ही इंसर्ट होता है इसमें,
प्रीएम्प्टिव नहीं, इसमें आप लोग डिराइव्ड डाटा टाइप्स भी हो सकते हैं। तो यह है, हम लोग ये लिख देंगे, यह एक प्रकार का डिराइव्ड डाटा टाइप है। एरे क्या है? एक प्रकार का डिराइव्ड डाटा टाइप। डिराइव्ड का मतलब होता है जिसे खुद यूजर जो है डिराइव करता है, ठीक है, जो कि होल्ड करता है कौन से डाटा टाइप्स को? प्रीएम्प्टिव को भी कर सकता है और डिराइव्ड को भी कर सकता है, ठीक है। यह एक प्रकार का डिराइव्ड डाटा टाइप है जो कि होल्ड करता है, कैसी वैल्यूज को होल्ड करता है? जो कि होल्ड करता है प्रीएम्प्टिव और डिराइव्ड टाइप की आइटम्स को। इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई। एरे कहाँ बेनिफिशियल होगा? देखिए, सिमिलर टाइप के आइटम्स इसमें डले हुए हैं, तो आप लोगों को क्या है कि एक अगर हम लोग इसका एडवांटेज देखें, इसका एक एडवांटेज देखें, तो यहाँ पर देखिए कि हम लोगों ने कितने वेरिएबल यहाँ पर डिक्लेयर किए हैं। तो हम लोगों को अगर एक ही टाइप की वैल्यू स्टोर करनी है तो हम लोग जो है, अगर मल्टीपल एक ही टाइप की वैल्यू स्टोर करनी है, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा, मैंने 5 वेरिएबल जो है यहाँ पर बनाए हैं ABCDE। तो इसके लिए आप लोगों को 5 वेरिएबल बनाने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग सिंपल एक वेरिएबल जो है वो एरे के लिए डिफाइन कर दीजिए। तो उसके लिए आप लोगों को मल्टीपल जो है डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब हम लोग जानते हैं कि एरे की कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं, जैसे कि सपोज यही मैंने अब फिर से बना रहा हूं मैं यही चीज 0 1 2 3 4 5, ये तो हो गए इसके इंडेक्स नंबर, ठीक है। ये 10 20 30 40 ये हो गई इसकी डाटा वैल्यू, इसमें ये हो गए डाटा, ठीक है। और कौन से टाइप का है ये? प्रीएम्प्टिव यानी कि इंटीजर टाइप, ठीक है। उसके बाद में हम लोग क्या बोल सकते हैं, अगर ये इंटीजर टाइप का आइटम है तो ये कितनी मेमोरी लोकेट करेगा? कितनी मेमोरी साइज क्या होगी इसकी? मेमोरी साइज क्या होगी? इंटीजर की जो मेमोरी साइज होती है वो होती है 4 बाइट। तो यहाँ पर हम लोग जो है हर एक जो डाटा है, यानी कि ये बॉक्स जो है कितनी मेमोरी साइज कंज्यूम करेगा? 4 बाइट को। अब दूसरा है, ये कंटिग्यूस मेमोरी लोकेशन पर सेव होते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं कंटिग्यूस मेमोरी लोकेशन, एक दूसरे के समीप होना, कॉन्टिग्यूस मेमोरी लोकेशन। इसको हम लोग बोलते हैं कॉन्टिग्यूस मेमोरी लोकेशन, एक दूसरे के समीप होना। तो ये हो गया मेमोरी साइज इसकी 4 बाइट हो गई, क्योंकि इसमें इंटीजर टाइप है। फ्लोट होता तो उसके हिसाब से इसकी मेमोरी साइज हो जाती एक बॉक्स की, सिंपल, ठीक है। तो इतना बात याद रखना कि कॉन्टिग्यूस मेमोरी लोकेशन है, और इसका जो फर्स्ट एलिमेंट है, ये जो फर्स्ट एलिमेंट है इसको हम लोग बोलेंगे फर्स्ट एलिमेंट, यानी कि 10 को हम लोग बोलेंगे फर्स्ट एलिमेंट। और ये सबसे छोटे मेमोरी लोकेशन पर होता है, सबसे छोटा, सबसे, यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं सबसे छोटा मेमोरी लोकेशन, सबसे छोटा मेमोरी लोकेशन फर्स्ट एलिमेंट होता है। तीसरा है, अगर हम लोग इसमें देखना चाहें, हम इसकी वैल्यू को कैसे डिक्लेयर करते हैं और कैसे एक्सेस करते हैं वो बताऊंगा। एडवांटेज क्या क्या है इसके वो बताऊंगा। तो सबसे पहले डिक्लेरेशन ऑफ एरे हम लोग देख लेते हैं कि हम लोग इसके अंदर सी के अंदर इसको कैसे डिक्लेयर करेंगे। डिक्लेरेशन ऑफ एरे, डिक्लेरेशन ऑफ एरे क्या होता है? यहां पर आप लोग क्या लिखें, इसकी सिंटेक्स में लिख रहा हूं। सबसे पहले लिखना पड़ता है डाटा टाइप, यानी कि प्रीएम्प्टिव डाटा टाइप आप लोग लिख सकते हैं। डाटा टाइप लिख देता हूं मैं यहाँ पर, डाटा टाइप लिखें सबसे पहले। उसके बाद में एरे का नाम लिखें, और उसके बाद में एरे की साइज लिखें कि कितना एरे की साइज जो है वो कितनी होनी चाहिए, ठीक है। तो हम लोग एग्जाम्पल लिख लेते हैं उसका। यहाँ पर हम लोगों को बनाना है डाटा टाइप, यानी कि मैंने लिखा इंटीजर, क्योंकि हमारी मेमोरी लोकेशन पर इंटीजर ही सेव है। एरे का नाम जो है मैं यहाँ पर डाल देता हूँ, जैसे कि यहाँ पर जो है 10 20 30 40 ये स्टोर है, तो टेंस नंबर, मैं एरे का नाम जो है टेंस नंबर रख देता हूँ। और इसमें एरे की जो साइज है वो कितनी है? 1 2 3 4 5 6, यानी कि 6 डाटा आइटम्स ये होल्ड कर सकता है।
तो यहाँ पर हम लोग इसकी जो साइज़ है वो कितनी डाल देते हैं 6। इतनी बात समझ में आ गई आप लोगों को, सिंटेक्स भी हो गया, एग्जाम्पल भी हो गया। अब इसका एडवांटेज क्या है और डिसएडवांटेज क्या है, सबसे पहले एडवांटेज देखते हैं। एडवांटेज में सबसे पहले है कोड ऑप्टिमाइजेशन। कोड ऑप्टिमाइजेशन का मतलब क्या होता है मैं बता देता हूं। जहां कोड ऑप्टिमाइजेशन का मतलब है कि 10, 20, 30, 40, 50, 60 स्टोर है। अगर मेरे 6 वेरिएबल होते ही ऐसे, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है ABCDE, तो मैं यहाँ पर अगर मुझे प्रिंट करना है प्रिंट F%D और यहाँ पर मैं E की वैल्यू को प्रिंट करना चाहता हूँ, तो डायरेक्ट एक्सेस हो गया वेरिएबल। सिमिलरली यहाँ पर भी आप लोग एरे की कोई भी वैल्यू को जो है प्रिंट कर सकते हैं, जैसे कि तो यहाँ पर हम लोग बोल सकते हैं कि एरे छोटा सा कोड लिखना पड़ता है डाटा को एक्सेस करने के लिए, तो हम लोग लिखते हैं छोटे से कोड से डाटा एरे से एक्सेस हो जाता है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई कि छोटे से कोड से एरे से डाटा एक्सेस हो जाता है। जैसे कि हम लोगों को ये लिखना पड़ेगा प्रिंट F%D। अब हम लोगों को क्या प्रिंट करना है, सपोज मुझे ये जो 50 है वो प्रिंट करना है, तो मुझे 4 नंबर पे जो डाटा है, एरे का नाम जो है वो है 10th नंबर ऑफ कौन सा डाटा प्रिंट करना है, जो कि 4th लोकेशन के ऊपर है, इंडेक्स नंबर यहाँ पर प्रिंट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर एरे का नेम लिखना पड़ता है, एरे नेम, और यहाँ पर इंडेक्स नंबर। तो ये डाटा डायरेक्टली एक्सेस हो गया। तो छोटे से कोड से डाटा के कोई भी जो डाटा है उसको हम लोग निकाला जा सकता है। ये हो गया कोड ऑप्टिमाइजेशन। दूसरा है ईज ऑफ ट्रैवर्सिंग। ईज ऑफ ट्रैवर्सिंग का मतलब है कि हम लोग ट्रैवर्स कर सकते हैं लूप के जरिए पूरे एरे को। इसका मतलब है लूप के जरिए पूरे एरे की वैल्यू को ट्रैवर्स कर सकते हैं, पूरे एरे को ट्रैवर्स कर सकते हैं या रिट्रीव कर सकते हैं। लूप के जरिए पूरे एरे के एलिमेंट्स को रिट्रीव कर सकते हैं। जैसे कि अगर हम लोगों ने ये लिखा फॉर लूप i इक्वल्स टू 0, हम लोगों ने इंटीजर i डिक्लेयर कर दिया, i इक्वल्स टू हम लोगों ने i डिक्लेयर कर दिया, सिंपल सी बात है, ठीक है। और i की वैल्यू को हम लोगों ने, एरे की जो साइज है मैंने कितनी दी थी याद हो तो आप लोगों को 6, तो लेस देन 6, 5 तक ही चलेगा। 5 तक ही हमारे एलिमेंट हैं यहाँ पर, देखिए इंडेक्स नंबर 5 तक है तो 5 तक चलना चाहिए, 0 से लेके 5 तक। i प्लस प्लस फॉर लूप मैं आप लोगों को बता चुका। यहाँ पर हम लोगों को प्रिंट लिखना है प्रिंट F%D। अब मुझे यहाँ पर प्रिंट करना है। प्रिंटिंग का जो तरीका है वो ये होता है, एरे का नाम लिखें, यानी कि टेंस नंबर ऑफ i, ठीक है। अब ये क्या करता है फॉर लूप, सबसे पहले 0 की वैल्यू हुई, i की 0 इज लेस देन 0, i इक्वल्स टू 0 इज लेस देन 6, कंडीशन बिकम्स ट्रू। नीचे वाले प्रिंट पे आएगा, प्रिंट करेगा टेंस नंबर को, यानी कि नंबर क्या है, एरे टेंस नंबर ऑफ i, और i की वैल्यू है 0, तो किसको प्रिंट करेगा, टेंस नंबर ऑफ 0 सबसे पहले। तो 0 पे क्या है, आउटपुट में क्या आ जाएगा यहाँ पर 10। उसके बाद में i की वैल्यू प्लस प्लस होगी, तो i इक्वल्स टू हो गया 1 इज लेस देन 6, टेंस ऑफ नंबर ऑफ 1, इसको प्रिंट कर देगा, तो आउटपुट में क्या आ जाएगा यहाँ पर 20। इसी प्रकार ये सिमिलरली आप लोगों के i की वैल्यू 5 होगी लास्ट में, और 5 इज 6, टेंस नंबर ऑफ आउटपुट क्या आ जाएगा, जो 5 पे स्टोर है, यानी कि 60, तो आउटपुट में क्या आ जाएगा आप लोगों के पास 60। तो इस प्रकार ये जो है ट्रैवर्स करना, यानी कि ईज ऑफ ट्रैवर्सिंग आसान होती है इसमें। तीसरे नंबर पे बात करते हैं ईज ऑफ सॉर्टिंग। ईज ऑफ सॉर्टिंग का मतलब है डाटा को सॉर्ट करना, असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करना, ऑर्डर में सॉर्ट करना। हम लोग क्या बोलते हैं, छोटे से लाइन ऑफ कोड से हम लोग डाटा को सॉर्ट कर सकते हैं। तो हम लोग लिख सकते हैं छोटे से कोड से
डाटा को शॉर्ट किया जा सकता है, शॉर्ट किया जा सकता है असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में। इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई कि डाटा को हम लोग शॉर्ट कर सकते हैं, छोटे से कोड से हम लोग डाटा को शॉर्ट कर सकते हैं असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में। नंबर 4 पर आता है आप लोगों के पास रैंडम एक्सेस। रैंडम एक्सेस का मतलब क्या होता है? रैंडम एक्सेस का मतलब है कि हम लोग एलिमेंट को, कोई भी एलिमेंट को किसी भी जो है रैंडमली एक्सेस कर सकते हैं। डाटा एलिमेंट को रैंडमली एक्सेस कर सकते हैं। रैंडमली एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर किया था, रैंडमली एक्सेस हो गया था, यहाँ पर भी किया, सॉरी यहाँ पर किया था तो ये रैंडमली एक्सेस हो गया था। इसको हम लोग बोलते हैं रैंडमली एक्सेस करना। तो डाटा को हम लोग रैंडमली एक्सेस कर सकते हैं। इसका जो डिसएडवांटेज है एक्चुअली में, ये तो हो गए आप लोगों के एडवांटेजेस हो गए। इसका एक डिसएडवांटेज है, ये फिक्स मेमोरी लोकेशन पर चलता है। इसकी जो साइज होती है, इसकी साइज फिक्स होती है। यह रन टाइम पर वेरी नहीं करता, यह रन टाइम पर इसकी साइज बदली नहीं जाती, ठीक है। तो हम लोगों ने जितनी साइज इसकी फिक्स कर दी उसी के बेस पर ये चलता है। अब हम लोग इसका छोटा सा डिक्लेरेशन देख लेते हैं और उसके बाद में एक छोटा सा प्रोग्राम भी देख लेते हैं ताकि हम लोगों को ज़्यादा क्लियर हो जाए। जैसे कि एक प्रोग्राम देख लेते हैं हम लोग, #include stdio.h इंटीजर मेन, ठीक है। इंटीजर i इक्वल्स टू 0। i की वैल्यू हम लोगों ने कितने डिसाइड कर दी? 0 से। इंटीजर वैल्यू, एक वैल्यू टाइप का एरे बनाया हम लोगों ने और उसकी जो साइज़ है वो हम लोगों ने फिक्स कर ली 5, ठीक है। 5 डिक्लेरेशन कर ली। अब हम लोगों को इसमें वैल्यू डालनी है, तो हम लोगों को कहाँ से डालनी है? वैल्यू ऑफ 0 से, ठीक है। ये एरे हो गया, एरे का डिक्लेरेशन हो गया, जिसकी साइज़ कितनी होगी? 0 से लेके 5 उसमें एलिमेंट आ सकते हैं। तो हम लोगों के यहाँ पर एक एरे बना दिया, 0, 1, 2, 3 एंड 4। ये हो गया, क्योंकि इसमें 5 एलिमेंट आ सकते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है। 0 से 4 हो गया तो मतलब 5 एलिमेंट हो गए ना टोटल। अब इसमें 0 की वैल्यू ऑफ 0 में क्या डालना है, यहाँ पर कितना डालना है? तो इंटीजर टाइप के हैं एलिमेंट है, तो 10, 20, 30, 40, 50 ये डालना है। तो ऐसे लिखो, वैल्यू ऑफ 0 में क्या डाला? 10। वैल्यू ऑफ 1 में क्या डालना है? 20। वैल्यू ऑफ 2 में कितना डालना है? 30। वैल्यू ऑफ 3 में कितना डालना है? 40। वैल्यू ऑफ 4 में कितना डालना है? 50। इतनी वैल्यू आ गई हमारे पास। अब इनको अगर हम लोगों को फॉर लूप के जरिए हम लोग इनको प्रिंट भी कर सकते हैं। तो फॉर लूप तो यहाँ पर इसको एक्सेस करने के लिए हम लोग क्या लिखेंगे कि i की वैल्यू तो 0 हो गई, तो यहाँ पर i तो हम लोगों ने डिक्लेयर कर दिया, i इक्वल्स टू 0 से इनिशियलाइज हो गया। ये हम लोग डिक्लेयर ही कर देते हैं यहाँ पर ताकि आप लोगों को कन्फ्यूज़न ना हो। i इक्वल्स टू 0 हो गया। i की वैल्यू जो है वो किससे छोटी हो जाएगी? 5 से, क्योंकि यहाँ पर हम लोगों को 4 तक इंडेक्स नंबर ट्रैवर्स करना है। i प्लस प्लस प्रिंट f, और हम लोग एरे की जो वैल्यू है उसको प्रिंट करना चाहते हैं इंटीजर में। यहाँ पर नाम एरे का क्या है? वैल्यू, ठीक है, ऑफ i। तो यहाँ पर हम लोगों ने क्या कर दिया? उसको प्रिंट कर दिया। इतनी आई होप आप लोगों को समझ में आ गई होगी कि ये 10, 20, 30, 40 जो है वो प्रिंट हो जाएगी। तो ये इसकी जो साइज़ होती है वो फिक्स हो गई, हम लोगों ने यहाँ पर इसको फिक्स कर दिया। इसको डिक्लेयर करने के बहुत सारे तरीके होते हैं। जैसे कि अगर मैंने यहाँ पर लिखा इंटीजर
वैल्यू और मैंने इसकी साइज़ दी यहाँ पर 5, तो हम लोग यहाँ पर भी इसको डिक्लेयर कर सकते हैं, जैसे 10, 20, 30, 40 एंड 50। ठीक है, मैंने इसकी जो साइज, सॉरी यहाँ पर कर ये वाले ब्रैकेट्स लगेंगे ब्लॉक्स वाले, तो यहाँ पर देखिए, और यहाँ पर ये स्क्वायर ब्रैकेट है। ठीक है, इसको बोलते हैं हम लोग सबस्क्रिप्ट। इन ब्रैकेट्स को हम लोग क्या बोलते हैं, सबस्क्रिप्ट एरे के अंदर। ठीक है, और ये हो गई साइज ऑफ एरे, हो गया कि एरे की जो साइज है वो 50 है। अब यहाँ पर देखिए, मैंने यहाँ पर 5 डिक्लेयर किया, तो मैंने यहाँ पर 5 एलिमेंट डाल दिए। इंस्टेड ऑफ हम लोगों ने ये ऐसे वैल्यू डाली है इसकी, आप लोग यहाँ पर भी डायरेक्टली वैल्यू यहाँ पर भी आप लोग डाल सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर डाला गया। ठीक है, यहाँ पर आप लोग ऐसे भी कर सकते हैं, इंटीजर वैल्यू, इसको खाली भी आप लोग छोड़ सकते हैं, और यहाँ पर आप लोगों ने 10, 20, 30, 40 एंड 50 एंड 60, तो ऑटोमेटिकली जो एरे की जो साइज़ होगी वो हो जाएगी 6, क्योंकि यहाँ पर 6 एलिमेंट है। ठीक है, लेकिन एरे की साइज़ अगर हम लोगों ने यहाँ पर इसको खाली छोड़ दिया है, तो हम लोग उसमें फिक्स करेंगे वैल्यूज़। ऐसे नहीं है कि हम लोगों ने उसको वैल्यू जो है वो फिक्स नहीं की है। ठीक है, इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई। तो इसमें शॉर्टिंग आसान होती है, इसको हम लोगों को ट्रैवर्स करना आसान होता है। ये इसका डिक्लेरेशन टाइप है कि हम लोग इसको ऐसे भी डिक्लेयर कर सकते हैं। और डिसएडवांटेज है कि ये फिक्स साइज़ का होता है, इसकी वैल्यू जो है रन टाइम पर वेरी नहीं करती है साइज़ को। रैंडम एक्सेस क्या होता है, डाटा एलिमेंट को रैंडमली एक्सेस हम लोग कर सकते हैं। ईज ऑफ शॉर्टिंग क्या होता है, छोटे से कोड से डाटा को शॉर्ट किया जा सकता है असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में। ईज ऑफ ट्रैवर्सिंग क्या होता है, लूप के जरिए पूरे एरे एलिमेंट्स को रिट्रीव कर सकते हैं। ठीक है, कोड ऑप्टिमाइजेशन आप लोगों का हो गया कि हम लोग छोटे से कोड से डाटा को, एरे को एक्सेस कर सकते हैं। डिक्लेरेशन ऑफ एरे जो है इस प्रकार होता है, डाटा टाइप लिखा जाता है, एरे का नाम और एरे की साइज़। ये आप लोगों को समझ में आ गया कि सबसे छोटा मेमोरी लोकेशन जो होता है वो फर्स्ट वाला होता है। कॉन्टिग्यूस मेमोरी लोकेशन पर सेव होते हैं, एक लगातार एक के बाद एक, और ये इसके हैं सिमिलर टाइप ऑफ आइटम का कलेक्शन है। कॉन्टिग्यूस मेमोरी लोकेशन पर सेव होते हैं। इंडेक्स स्टार्ट होता है 0 से, और इसका प्रकार होता है डिराइव डाटा टाइप है, जो कि होल्ड करता है प्रिमिटिव डाटा टाइप और डिराइव डाटा टाइप्स के आइटम्स को। ठीक है, इंटीजर, फ्लोट, कैरेक्टर, ये प्रिमिटिव्स हो गए, और एक प्रकार का कलेक्शन होता है सिमिलर टाइप्स के आइटम्स का। आई होप आप लोगों को एरे का ये जो बेसिक ट्यूटोरियल है वो आप लोगों को समझ में आया होगा, और मैं कोशिश करूंगा कि पूरे वीडियो ट्यूटोरियल्स जो हैं आप लोगों को समझ में ही आए। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।